नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। तो ये है छठा अध्याय पहले स्कंद में। इस अध्याय में एक सवाल ऐसा है जो शायद इस पूरे अध्याय का ही मूल है, और वो सवाल ये है, क्या भगवत पद की प्राप्ति एक विषय है? अगर है तो वो विषय का फल क्या है? मतलब जो विषय है, विषय से कुछ ना कुछ तो फल होता है, तो विषय का फल क्या है फिर? किस पे आधारित है वो विषय? और अगर नहीं है तो फिर भगवत पद की प्राप्ति का मतलब क्या है? ये है इस अध्याय का मूल। एक ऐसा सवाल जिसे शायद सबको कभी ना कभी पूछना चाहिए अपने आप को। तो इस अध्याय में पहले व्यासदेव नारद मुनि से ये पूछते हैं कि जब वो सब महात्मा चले गए और आप क्या किया उसके बाद? तब तो आप एक बच्चे थे, फिर क्या किया उस समय? और फिर आपकी मृत्यु कैसे हुई? और आप मृत्यु के बावजूद आपको ये सब स्मरण कैसे रहा कल्प के बाद भी? तो इससे हम ये समझ सकते हैं, ये जो वार्ता से, कि अंत क्या है। क्या अंत बस अंत है, उसके आगे भी कुछ है, या फिर वो एक बस पूर्णच्छेद है? व्यासदेव की जो वार्ता है नारद जी से, तो हम उसे ऐसे समझ सकते हैं कि अंत क्या है, क्या अंत के बाद भी कुछ है? क्योंकि जब व्यासदेव नारद जी से ये पूछते हैं कि काल में तो सब कुछ समाहित हो जाता है, और फिर आपकी स्मृति कैसे रहा आपके इस सब के बारे में? आप कैसे थे, क्या थे, क्या साधना किए, तो वो आपको कैसे याद रहा? तो कहीं ना कहीं वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि अंत में भी कैसे आपका अंत नहीं हुआ? तो वो किसका अंत के बारे में पूछ रहे हैं? एक और करने वाली बात है। तो जब कथा आगे जाती है इस अध्याय में, इसमें एक ऐसी बात आती है कि नारद जी बोल रहे हैं उनके जीवन फिर कैसे बीता जो व्यासदेव जी पूछे थे। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जैसे व्यासदेव का सवाल था वैसे वो उत्तर दे रहे हैं। अभी वहाँ पे जाने से पहले हमको ये एक सोच से हम इस कथा को सुन सकते हैं। माध्यम की जो मर्यादा होती है, क्या वो सत्य की भी मर्यादा है? जो कथा है जो नारद मुनि बोल रहे हैं, जब वो महात्मा सब चले गए तो मैं तो 5 साल का ही था, और मेरी माँ जो थी वो, एक तो वो नारी थी, दूसरे वो पराधीन थी, और वो मूढ़ भी थी। ऐसा बोल रहे हैं नारद मुनि। और यहाँ पे ये वो एक चीज़ भी बोल रहे हैं कि वो शायद मेरी माता तो किसी के पराधीन थी, पर ये जगत तो ईश्वर के अधीन है। तो यहाँ पे क्या सोचने वाली बात है इस बात से, कि जो पराधीनता है वो जब छोटा हो जाता है, जब उसका संदर्भ छोटा हो जाता है, तब वो भिन्न प्रकार के परिस्थिति पैदा करती है। पर जब वो पराधीनता ईश्वरीय स्तर की हो जाती है तो वो आनंद का कारण बनती है। और शायद कुछ विपरीत परिस्थिति का कारण नहीं बनता। और फिर वो बोल रहे हैं कि वो भले ही उनकी माता भले ही उनको सब कुछ देना चाहती थी, पर वो नहीं दे पाई। इस भाग में, कथा के इस भाग में एक बात है गौर करने वाली। इसका एक जो वास्तविक जगत से भी एक तरीके से कुछ संबंध है। एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक लक्ष्य रखें। मान लीजिए आप कोई किसी एक लक्ष्य को आप रखें अपने जीवन में, तो वो जो लक्ष्य होता है, वो जो अपना प्रारंभिक अवस्था में होती है, उसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। और आप जब वो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो वो लक्ष्य जो है वो परिपक्व होने लगेगा। और जब वो परिपक्व होने लगेगा तो मान लीजिए वो लक्ष्य के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे
समय के साथ आप उसमें अपना कर्म देंगे और कर्म के साथ साथ वो बढ़ता जाएगा। पर जब वो अपना प्रारंभिक अवस्था में होती है तो वो उसको बहुत सारा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कथा के अनुरूप जब नारद मुनि जब वो अपने माता के बारे में बोल रहे हैं तो एक तो वो नारी थी, दूसरी वो पराधीन थी और वो मूढ़ थी। अगर इसको आप देखेंगे थोड़ा दूसरा दृष्टिकोण से तो ये पाएंगे कि अगर लक्ष्य का भी अगर हम बात करते हैं तो वो लक्ष्य जब अपना प्रारंभिक अवस्था में होती है, जैसे नारद मुनि थे, तो उसको भिन्न भिन्न परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और पराधीनता का मतलब क्या है? यहाँ पे जब वो पराधीन बोल रहे हैं, हम उसको अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं? जब कोई आप लक्ष्य को आप अपने जीवन में रखते हैं तो वो जब उसका जो उत्पत्ति होती है उसकी उत्पत्ति बुद्धि के माध्यम से होती है। ज़्यादातर हम जो लक्ष्य रखते हैं वो किसी न किसी मानसिक अवस्था से प्रेरित होती है। तो जिस परिस्थिति से पैदा होता है तो उस परिस्थिति को वो प्रारंभिक अवस्था के हिसाब से उसे अपने साथ लाता है। तो उस अवस्था से जब गुजरते हैं तो उस अवस्था को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो अवस्था एक सृजन का तो कारण बना, पर सृजन उस अवस्था का अंतिम लक्ष्य तो नहीं है। कोई सृजन जब होता है तो वो तो एक किसी प्रारंभिक परिस्थिति से होता है, पर वो प्रारंभिक परिस्थिति उस सृजन को बांध नहीं सकती। ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर जब वो ये बोल रहे हैं उनके माता के बारे में। जब नारद मुनि पैदा हुए अपने माता से तो वो उनकी माता जो दासी थी, तो वो जो दासत्व और जो पराधीन भाव उसके साथ साथ ही वो पैदा हुए। और जब पिछले अध्याय में नारद मुनि ये बोल रहे थे कि कैसे साधु जनों का सेवा कर कर उन्होंने अपना अंतःकरण को शुद्ध किया, तो उस बात से हम ये समझ सकते हैं कि भले ही किसी एक प्रारंभिक परिस्थिति में से कोई चीज़ पैदा हुआ है, पर वो उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है या फिर उसका गंतव्य नहीं है। वो उससे वो निकल सकता है, जैसे नारद मुनि ने पिछले अध्याय में बोला है कि उन्होंने क्या क्या किया जब उनको साधु संतों का सेवा करने का मौका मिला और उस कर्म से उन्होंने अपने अंतःकरण को कैसे शुद्ध किया। तो ऐसे ही जब कोई अवस्था में कोई एक लक्ष्य रखते हैं तो उस लक्ष्य उस अवस्था को अपने साथ लेके आती है पहले, पर कर्म के द्वारा उसको परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे नारद मुनि ने साधु संतों का सेवा कर कर किया। तो एक समय ऐसा आता है जब उनकी माता का देहांत हो जाता है। वो कैसे होता है वो भी एक प्रसंग ध्यान देने वाली है। जब सुबह नहीं हुआ था और सुबह होने में कुछ वक्त था, तब उनके माता गाय का दोहन करने के लिए जाती है, और जब वो जाती है उनकी पैर एक सांप पर पड़ता है और वो सांप उनको काट लेता है और जिससे उनका मृत्यु हो जाता है। और ये सबको नारद मुनि देखकर समझ रहे हैं कि वो भगवान की अनुग्रह है, जिसके चलते भगवान उनको अपने नज़दीक लाना चाहते हैं। आप बस देखिए चिंताधारा की गंभीरता क्या है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब सत्य की प्रकाश पूर्णता नहीं है उसमें ये एक हमेशा रहता है, कुछ उल्टा हो सकता है। तो ऐसे ही जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और जब वो निकल जाते हैं घर से उत्तर दिशा की ओर, तब वो जाते हैं और जाते जाते वो बहुत धन धान्य से संपन्न गांव नगर ये सब देखते हैं, और फिर पर्वत जो धातुओं से भरे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उनको भी देखते हैं। वो देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं और जिसको हाथियों ने जो शाखा है उसको तोड़ रहे हैं। फिर वो आगे चलते चलते जाते हैं और ये देखते हैं कि एक सरोवर है जिसमें पानी पूर्ण है और वहाँ पे बहुत सारा कमल के फूल खिले हुए हैं। और ये सब जब देखकर वो आगे जाते हैं तो वो एक वन में जाते हैं जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, जैसे बांस वैसे सब। तो वो जब आगे जाते हैं
फिर वन में उनको बहुत सारे पशुओं भी दिखते हैं। तो वहाँ पे बहुत डरावना माहौल जैसा था, और ऐसे ही चलते चलते उनको तब भूख और प्यास लगने लगा। अकेले चल रहे थे तो उनको एक नदी दिखा जहाँ पर वो स्नान करने के लिए गए, और फिर स्नान के बाद पानी पी लिए पेट भर कर। तो और जब पानी पीने के बाद उनकी क्लांति कुछ कम हुई, और वो जाकर एक वहाँ पे नज़दीक में एक अश्वत्थ का पेड़ था जिसके नीचे वो बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने वो सब महात्माओं से सुना था, वैसे ही उन्होंने भगवान के ध्यान करने लगे। और कुछ समय बीतने के बाद उनका बुद्धि जब बस में आ जाता है, तो वो भगवान को देखने की जो इच्छा है वो कुछ ज़्यादा ही उमड़ पड़ता है उनमें। तो एक अवस्था ऐसा आता है जब भगवान उनको दर्शन देते हैं, और वो दर्शन की अवस्था वो ऐसे बताते हैं कि ऐसा था कि जैसे शरीर पुलकित हो जाए। और आनंद की वो जो अवस्था थी वो कुछ क्षणिक ही तो था, पर उस क्षणिक जो दर्शन हुआ उन्हें, वो ऐसे व्याकुल हो गए कि वो अनुभव वो और करना चाहते थे। तब वो उस व्याकुलता में उन्होंने उस जहाँ पे बैठे थे वहाँ से खड़े हो गए, और फिर वो चेष्टा करने लगे कि कैसे अपने मन को अपने हृदय में स्थापित कर कर फिर उसको उस अनुभव को किया जाए, भगवान के दर्शन किया जाए। पर दर्शन और हुए नहीं, और भगवान की वाणी उनको सुनने को मिला। वो उनको ये बोल रहे हैं कि तुम इस पार्थिव अवस्था में मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका हृदय में अभी भी वासना और कामना जैसे विचार है, वैसे अपक्व योगियों को मेरा दर्शन नहीं हो सकता। और तुम्हारे हृदय में मुझे पाने की जो इच्छा, उसको प्रबल करने के लिए मैंने एक दर्शन दिया। तो इस मलिन शरीर को त्याग कर तुम मेरे पार्षद बन जाओ, और तुम्हारा जो कुछ ही दिनों में साधु सेवा कर कर तुमने अपने अंतःकरण को जैसे शुद्ध किया, तो उसके चलते तुम्हारा अंतःकरण मुझसे जुड़ गया। तो तुम्हारा दृढ़ संकल्प जो है वो वैसे ही रहेगा, भले ही सृष्टि का नाश हो जाए, भले ही सृष्टि में प्रलय आ जाए, पर तुम्हारा दृढ़ संकल्प रहेगा वैसे। तो ऐसे बोलकर वो जो वाणी है वो विराम लेती है। और फिर नारद मुनि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो भगवान की गुण और कीर्ति गान कर कर विचरण करते। और एक दिन मृत्यु हो गई, जैसे बिजली चमकता है वैसे एक ही क्षण में। तो इस से हम क्या सीखते हैं? संतुष्टि से तुष्टि। उनको जब भगवान के दर्शन हुए तब वो एक संतोष का भाव उन्होंने महसूस किया। जब उन्होंने वो संतोष का भाव अपने अंदर महसूस किया, तो वो जो अपना सत्य है वो उसको कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया। और जब उन्होंने अपना वो सत्य उस संतुष्टि के साथ देखा, तो वो सत्य की शक्ति ही है जिसने स्पष्टता के साथ ये अनुभव करा दिया कि क्या है और क्या चाहिए। तब वो जो संतुष्टि हुई उन्हें, और उसी संतुष्टि से जो तुष्टि की उन्होंने अनुभव किया, तो उसके चलते और कुछ कामना रह नहीं गया। तो उसके चलते जब तक वो जीवित रहे तब तक भगवान के गुणगान करते रहे। तो ये है संतुष्टि से तुष्टि के बारे में। वैसे फिर वो आगे बोलते हैं कि जब प्रलय के समय में जब नारायण एकार्णव जल में शयन करते हैं, तब ब्रह्मा वो अपने अंदर सारे सृष्टि को ले लेते हैं और भगवान के हृदय में स्थित हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा समग्र सृष्टि को अपने अंदर ले रहे थे, उसी में मैं भी चला गया, ऐसे नारद बोल रहे हैं व्यासदेव को। और जब सहस्त्र चतुर्युग बीत गया, जब सृष्टि सृजना करने के लिए ब्रह्मा ने प्रारंभ किया, मरीचि आदि ऋषि के साथ मैं भी निकला। तो जो व्यासदेव पूछे थे कि आप बताइए आपके कैसे याद रहा आपको कल्प के बाद, कल्प समय के बाद जब आप फिर से पैदा हुए नए समय में, तो फिर आपको याद कैसे रहा। तो जो उस भाग में जो ये हम सोच रहे थे कि अंत में क्या अंत होता है, तो जो नारद मुनि का जो देह त्याग हुआ वो किसका अंत हुआ, और जो बता रहे हैं उसके बाद वो कौन बता रहे हैं। अगर अंत हो ही गया था तो फिर कौन बोल रहा है, कौन ये सब स्मृति को सामने रख रहा है।
अगर अंत हो गया था तो। और जो आगे जो कथा है, इस कथा में आगे जो है उसको सुनने से पहले ये सवाल हम पूछते हैं, परमात्मा की प्रसाद क्या है। तो जब नारद मुनि उस अवस्था में पहुंच गए जहाँ पर वो भगवान के पार्षद हो गए, तो उन्होंने, भगवान उनको स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा दिया, जिससे उन्होंने भगवान के गुण गाने के लिए प्रयोग किया। और वो इस अवस्था में ऐसे रम गए कि जब भी वो भगवान को याद करते वो उनको अपने हृदय में देखते। तो भगवान की प्रसाद है क्या, परमात्मा की प्रसाद है क्या, जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं या फिर जब हम परमात्मा की अर्थ में कुछ करते हैं जो कि परमार्थ है, तो उससे हमको क्या मिलता है, क्या प्रसाद है उसका। उसका प्रसाद है कि भगवान हमको ऐसे बना देते हैं जैसे कि हमसे बस वो ध्वनि निकले जिससे हम खुद भी आनंदित हो, दूसरे भी आनंदित हो और भगवान भी आनंदित हो। तो भगवान, जब हम भगवत मार्ग पे चलते हैं तो हम अपने आप को ऐसे बना लेते हैं कि जैसे हर एक ध्वनि संगीत की तरह आराम दे। भगवान की प्रसाद क्या है, भगवान की प्रसाद वो कृपा है, जिसको वो एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर पे भी कोई आकृति उकेर दे और फिर वो जाकर कहीं पे पूजा होता है। तो जो एक पत्थर था वो अभी एक मूर्ति है और वो कहीं पे पूजा हो रहा है उसका। यही है भगवान की कृपा और यही है भगवत प्रसाद। तो जब भगवान नारद मुनि को वो वीणा देते हैं, उसका तात्पर्य हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब भगवत कृपा होती है तब बस इतना है कि आकार ऐसे हो जाता है कि उससे बस जो भी ध्वनि निकले वो एक संगीत की तरह ही सबको लगता है। यही है भगवत प्रसाद। और जब हम कथा में आगे जाते हैं, इस बात से हम देख सकते हैं आगे की कथा को कि जब आत्म तुष्टि होती है तो उससे क्या होता है, हमारा क्या होता है, दूसरों का क्या होता है। तो कथा ऐसा है कि जब नारद मुनि व्यासदेव को ये सब बताकर उनसे आज्ञा मांग रहे थे जाने के लिए, तो वो स्वच्छंद होकर निकल गए। आत्मतुष्टि का ये एक पहला अवस्था है स्वच्छंद का। मतलब आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, ना कि अपना भाव के लिए, ना ही अपना विचार के लिए, ना ही आपके कर्म के लिए, आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। जब ऐसा अवस्था होती है, और ऐसा अवस्था आत्मतुष्टि से ही होती है, जब आत्मतुष्टि हो तो उसी अवस्था से हम स्वच्छंद हो सकते हैं। और जब वो निकल रहे थे नारद मुनि, वो भगवान के गुण गा गा कर, बिना बजा कर गुण गा कर निकल रहे थे और उससे वो खुद भी आनंद में रहते हैं। संसार में जो इतना ताप है, उस अवस्था से दूसरों को भी फायदा होता है और भगवान तो वैसे ही आनंदित होते हैं। तो ऐसा ही है कुछ। और जाते जाते इस अध्याय से ऐसे बोल सकते हैं कि जब मैं हूँ तब भगवत पद है, तब आत्मतुष्टि है, तब सत्य है। जब मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, और वही सत्य है। राधे राधे, राधे श्याम, राधे राधे।